राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मानस रीडिंग से देखती हूँ यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ आया है, ये है मदन अंध व्याकुल सब लोका निसिदनु नहीं अब लो कहीं को का। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ब्लाइंड फेथ किसी पे ना करें। आप इतने प्यारे हो, इतने इमोशनल हो कि कोई किसी ने रो दिया तो आप उसकी हर बात पे ट्रस्ट कर जाते हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है नहीं, हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, निसी दिन नहीं अवलोकही कोका, यानी हमेशा हर किसी को आप जैसे ना खुद प्यारे हो ना, खुद अच्छे हो, खुद के मन में कपट छल छिद्र कुछ भी नहीं है, तो ऐसा समझते हो कि ऐसे ही दुनिया है। तो डियर, दुनिया में सब ऐसे ही नहीं हैं। दुनिया में आप जैसे लोग हैं बट वो बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं। इस धरती पे सिर्फ 1% ही, मैंने जो सुना है 1% लोग ही ऐसे हैं जो भक्ति सही से भक्ति करते हैं, जिनके लिए ईश्वर प्रायोरिटी में है। अदरवाइज कर्म कांड वाली भक्ति तो ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन जिनको सच में ईश्वर की ओर जाना है, बढ़ना है, ऐसे लगभग 1% लोग ही होंगे। तो आपको ये नहीं मानना है कि हर कोई, मतलब आप किसी को कितना भी प्यार दोगे तो वो पलट के वैसा ही प्यार देगा। दुनिया आपके प्यार के बदले में आपको धोखा देगी, ये आपको समझना होगा। तो आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। हाँ, जताना भी नहीं है कि हमें किसी पे विश्वास नहीं है, एक अवेयरनेस में रह के। और अगर आप नहीं समझ पाते हो, नहीं समझ आ रहा, आप सच में अपने दिल से ज़्यादा काम लेते हो, तो ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर मुझे नहीं पता ना, आपने माया रची है, आपकी माया को मैं कैसे समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग तरीके, भांति भांति के लोग रच दिए हैं, रचनाएं रच कर दी हैं, मैं कैसे समझूंगा, कैसे समझूंगी, इसलिए आप ही मुझे बचाना अपनी माया से। इस तरीके की प्रे कर लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम्स आएंगी डिवाइन खुद हैंडल कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट मैसेज देखती हूँ आपके लिए। ये तो मुझे बहुत 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 प्यारा मैसेज लगता है, बहुत प्यारा है ही प्यारा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप झूम उठेंगे। आपके दिल में अभी इस समय जो भी इच्छा चल रही होगी, अगर एक से ज़्यादा भी इच्छा चल रही होगी, तो वो 101% पूरी हो रही है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, ईश्वर कह रहे हैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जो आपके मन में चल रहा था, एक इच्छा चल रही थी या एक से ज़्यादा चल रही थी, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए अभी अभी अभी। ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया। हम तो इस लायक भी नहीं कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो, लेकिन आप कृपालु हो, बेवजह हमारी इच्छा पूरी करते हो। हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया। आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है, आपकी विश पूरी की जा रही है। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और आप जो मांग रहे हो ना, ईश्वर कह रहे हैं तथास्तु, इसलिए पॉजिटिव मांगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि भगवान को आप बहुत प्यारे लगते हो। आप जो मांगोगे भगवान कह देंगे हाँ ठीक है तथास्तु। तो इसलिए सोच समझ के मांगे, जो भी मांग रहे हो आप, जो भी मांग रहे हो, जो कि इच्छा है वो आपकी पूरी हो रही है। यहाँ मैसेज है, दोहा से आया है, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही बेश आजाद सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपसे बड़ी प्यारी बातें करते हों, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से समझ आ जाता होगा, ये कोई आपको बता दिया करता होगा कि सामने तो इतनी प्यारी बातें करता है, लेकिन पीछे आपके बारे में गड़बड़ बोलता है। तो दुनिया ऐसी है, निंदा सबद रसाल, सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, लेकिन बुराइयां एक अलग मैटर है। ये एक नॉर्मल वे में इसको लेना है आपको कि बुराइयां लोग करते हैं हर किसी की, लेकिन बुराई के साथ साथ कोई चीटिंग भी होता रहे तो वहाँ आपको समझना है। अगर इस तरीके की आपको एनर्जी किसी की पिक हो रही है कि आपको लग रहा है कोई आपके साथ चीट कर रहा है, तो फिर आपको उस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शक एक अलग चीज़ है, अननेसेसरी शक नहीं करना है। आपको अगर किसी पर शक हो रहा है तो उस शक को आगे ले जाने से पहले ईश्वर से ज़रूर बात कर लें कि हे ईश्वर, मेरे मन में ये शक आया है कि आपने दिया है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे मेरे सामने रियलिटी लाइए। सॉरी, ईश्वर आपको ज़रूर सही आईना दिखा देंगे, सही पिक्चर दिखा देंगे, उस पर्सन की एक्चुअल एनर्जी आपको ज़रूर बता देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं, कुछ एनर्जी लोग नहीं, एनर्जीज होंगी जो लोगों के थ्रू आपको आपकी विश फुलफिलमेंट में बाधा बने। क्योंकि हो सकता है आपकी विश फुलफिलमेंट यूनियन ही हो, तो यूनियन में तो डेविल्स को तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, आप ईश्वर से बातें करें, इंट्यूशन में आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आया है,
छाड़े विषम विसिख और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। इसीलिए वहाँ पहले, इससे पहले वाले दोहे में एक्सप्लेन कराया क्या कि आपके आसपास लोग ऐसे होंगे जो आपको के साथ चीटिंग कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि अगली चौपाई में डिवाइन ने मैसेज क्या दिया है, छाड़े विषम विसिख और लागे, यानी कामदेव जी ने जो बाण चलाया था ना, तो वो महादेव जी को लगा था और वो समाधि से जाग गए थे, यानी उनकी अवेकनिंग हो गई थी। तो आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो सकता है। आप में से कोई व्यूअर हो जो अपने पर्सन की अवेकनिंग के बारे में ही सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, तो ज़रूर आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इसीलिए आपके सामने ऐसे वीडियोज़ भी लाए जा सकते हैं कि आपसे कह दिया जाए कि नहीं यूनियन तो होता ही नहीं है, उनको मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहिए, यूनियन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है कि बेचारे कार्मिक कहाँ जाएंगे, इस तरीके की मैनिपुलेटिव बातें आ सकती हैं ताकि आप यूनियन को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको यूनियन दे रहे हैं और नेगेटिविटी आपको मैनिपुलेट करा सकती है कि यूनियन छोड़ दो तुम। तो आपको बचना है इन चीज़ों से। आपको डिवाइन से ये कहना है कि हे ईश्वर, मेरे बस की बात नहीं है यूनाइट होना, मेरे बस की बात नहीं है मेरी इच्छाएं पूरी करना, मैंने इच्छाएं छोड़ी नहीं, तुम्हारे चरणों में रखी हैं, मुझे पता है तुम ही पूरी करोगे। इस ट्रस्ट में आपको रहना है कि ईश्वर ही पूरी करेंगे, उनकी ही शक्ति है। जब उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हो सकता तो हमारी विश कैसे पूरी हो सकती है। ये रीडिंग आप देख रहे हो तो ईश्वर की मर्जी से देख रहे हो, और ये रीडिंग जो यहाँ से इस बॉडी से की जा रही है तो ईश्वर कर रहे हैं, हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है ना। तो आपको बस ईश्वर के चरणों में रख देना कि ये इच्छा है और मुझे पता है आप ही पूरी करोगे। इसलिए आप उस इच्छा में बंधोगे भी नहीं और उसको छोड़ोगे भी नहीं। मैनिफेस्टेशन छोड़ भी नहीं सकते। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो यूनियन को क्लेम करना छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्लीशन उधर ही है। और आपके सामने ऐसे वीडियोस आ रहे होंगे कि नहीं यूनियन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो जब कार में अकाउंट पूरे हो जाएंगे तब यूनियन होता है। तो डियर, हम जब चलते हैं ना तो हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने माइक्रोब्स, कितनी चीटियाँ मरती रहती हैं, तो वो कार में अकाउंट कहाँ जाएंगे। ऐसे तो कार में अकाउंट कभी क्लियर होते ही नहीं है। तो इसलिए आपको डिवाइन से कहना है कि हे ईश्वर, ये तुम्हारी माया है, तुम चाहो तो पल में निकाल लेते हो, तुम्हारी माया के उस पार हम नहीं आ सकते, हम नहीं निकल सकते, तुम्हें ही अपनी माया के उस पार निकालना होगा। यूनियन हम नहीं कर सकते, तुम्हें ही करना होगा। ये रही सारी इच्छाएं, तुम जानो तुम कैसे उद्धार करोगे। आपको इस एनर्जी में रहना है। आपकी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, की जा सकती है। और लास्ट स्लिप आ गई थी, इसलिए वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे कथा मुद मंगल मूला। आपके मन में जो भी थॉट, जिस काम को करने का थॉट चल रहा था, कोई न्यू बिगनिंग अगर आप करना चाहते थे, तो यहाँ यूनिवर्स ने तथास्तु बोल दिया। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, यानी हे ईश्वर, हे शिव जी, आप मुझ पर अनुकूल हैं तो करे कथा मुद मंगल मुराद। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तो फिर मैं आप कथा प्रारंभ करूं प्रभु राम की। तो आपके मन में जो काम करने का थॉट चल रहा है कि मुझे ये काम करना है, ये शुरू करना है, तो बिल्कुल आप उस काम को शुरू कर दीजिए। ये यहाँ डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। और मुझे अभी 747 नंबर दिखा है, जो कि अचीवमेंट का नंबर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 747 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये अचीवमेंट का नंबर है। आपको कुछ जो आप विश कर रहे हैं वो ज़रूर पूरी होगी। तो इस समय आपके मन में जो कुछ करने का थॉट चल रहा था वो आप ज़रूर कर उस काम को शुरू कर दें, कि डिवाइन ने आपको मैसेज दे दिया है कि ईश्वर, लेकिन ईश्वर को याद करके, ईश्वर के चरणों में रखें और ये मान के कि वो काम ईश्वर ही करा रहे हैं, ईश्वर की मर्जी है, वो आप नहीं कर रहे हैं, ना वो आपकी इच्छा है, वो ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर ही कर रहे हैं आपकी बॉडी में बैठ के। इस तरह से आप उस काम को शुरू कर दीजिए, वो काम आपका ज़रूर सफल होगा। मैं एक और स्लिप ले रही हूँ और इंट्यूशन आया तो मैंने ले ली। इसमें है कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। जब आप ये न्यू बिगनिंग कर दोगे, जो आपके मन में थॉट चल रहा है जिस काम को करने का, जब ये शुरुआत कर दोगे, आप ये शुरुआत ना कर सको, इसीलिए आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, इसीलिए निगेटिविटी आपको परेशान करेगी। लेकिन आप जब इस काम को कर दोगे या बिगनिंग कर दोगे, आप कदम बढ़ा दोगे, तब क्या होगा, सिर धुनी गिरा लगत पछताना। तब ऐसे निगेटिव लोग जो है, निगेटिव एनर्जीज के लोग हैं, तब ये हारेंगे, तब ये पछताएंगे, तब अपना सिर धुनेंगे ये कि अरे हम तो हार गए, इसने हमें हरा ही दिया। ये हमने इतना रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी ये आगे बढ़ गई, फिर भी इसने अपनी लाइफ को संभालने की कोशिशें शुरू कर दी। कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप अपने पाथ पे आगे बढ़ोगे तो तभी नेगेटिविटी हारेगी। आप ये सोचोगे कि हालांकि पूजा पाठ ज़रूरी है, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ, माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र दिया हुआ है, आप वहाँ से दोनों देख लीजिएगा, वो ज़रूर कीजिएगा। जो भी काम करना चाहते हो आप, जो काम आपके मन में चल रहा है, उस काम को करने से पहले
अपने काम को, खुद को, अपने पर्सन को वो प्रोटेक्शन ज़रूर देना। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और माँ दुर्गा के कवच आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना, करना ज़रूर। आपका काम सिद्ध ज़रूर होगा, लेकिन बस यही है कि नेगेटिविटी परेशान करने की कोशिश कर रही है, और हनुमान जी के आगे कोई नेगेटिविटी कभी ठहरती नहीं है, इस बात का याद रखना। माता रानी के आगे, माँ काली के आगे कभी कोई ठहरा नहीं है, इस बात को आप याद रखना। इनको याद करके आप अपना काम शुरू कर दीजिए, और ऐसा करने से आप काम शुरू कर दोगे, उसके बाद ये नेगेटिविटी हारेगी। और हारने के बाद होता क्या है, जो इंसान हार जाता है वो सिर धुन के फिर पछताता ही है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।